तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस बिहेवियर, तो गौर से सुनना। द बिहेवियर ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स प्रेशर, एक। दूसरा, इसी के साथ साथ हमारे पास इसका वॉल्यूम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको हम टेम्परेचर की सूरत में पढ़ेंगे और फिर वहीं से हम बॉयल्स लॉ पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रेशर पर अगर बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, तो प्रेशर में कहते हैं कि वी ऑलरेडी नो दैट द प्रेशर इज डिफाइंड एट द फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, इस प्रेशर को आप लोगों ने ऐसे डिस्कस किया है, दिस इज P इज इक्वल टू F/A, ऐसे ही है ना। तो ये तो तुमने पढ़ा है, लेकिन अगर इसी को मैं और कंटिन्यू करूं, आज़िब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, तो मेरे पास तुम्हारे बुक के ही मुताबिक दो अलग अलग कंडीशन है। एक, अगर मैं लो प्रेशर पर बात करूं, और फिर दूसरा मैं हाई प्रेशर पर बात करूं। तो लो प्रेशर मींस टू से, देखोगे तो इस कंटेनर के ऊपर मैं मान लो ये जो प्रेशर अप्लाई किया गया ये P1 है। अभी प्रेशर कम है, अभी जब प्रेशर कम है गैस के इस मॉलिक्यूल पर, तो इस पूरी जगह पर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से इनका प्रेशर कंटेनर के जो वॉल पर है ना, वो ये पड़ रहा है, और इन मॉलिक्यूल की वजह से पड़ रहा है। अभी तक पहले बोलो यस और नो, ऐसा ही है। पहली कंडीशन हो गई, आज़िब ओके, आयशा मेरा बेटा, जुनेद ओके ना। तो पहले वाले में तो हमारे पास 7.6 का डायग्राम ए में यही बात बोल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी कंडीशन में, गौर से सुनना और बेटा रिस्पॉन्स करना, इसी कंडीशन में मैं इस प्रेशर को बढ़ा दूं, देखो प्रेशर बढ़ गया, P1 से P2 हो गया, बहुत ज़्यादा करीब आ गए। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या आ गए भाई, करीब आ गए। अच्छा, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए हैं, तो अब वॉल पर मिलकर प्रेशर बताओ बढ़ेगा या कम हो जाएगा? जी जुनेद बेटा, अब दूसरे वाले डायग्राम में अगर देखोगे तो अब कंटिन्यूअसली इसी, अगर बीकर पे मैं बात करूं, सिलेंडर पे, कंटेनर पे बात करूं, तो प्रेशर क्या होगा मेरा बेटा आयशा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर तुमने बढ़ाया, गैस के मॉलिक्यूल, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, करीब आ गए, और करीब होने के बाद अब इन तमाम गैसेस की, गैस के मॉलिक्यूल की वजह से जो कंटेनर की दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो बढ़ गया। बोलो यस और नो। आज़िब यस और नो मेरा बच्चा, आयशा ओके की रिपोर्ट है, जुनेद डन हो गया मेरे बेटा, ऐसे ही है ना। समझ में आ गया कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है, कि प्रेशर एक हाई प्रेशर के लिहाज से अलग हम बात करेंगे और लो प्रेशर के लिहाज से हम अलग बात करेंगे। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, डन करो, ओके ना। इसकी एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे भी दिखाता हूँ। देखो ये हाई प्रेशर है, वॉल्यूम बहुत कम है पहले वाले डायग्राम, दूसरे वाले डायग्राम में प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। डन है, चलो आज़िब ओके, जुनेद डन हो गए मेरे बच्चे, डन है, आवाज़ तो आ रही है ना तुम लोग को, ओके ना। आयशा ओके की रिपोर्ट आ गई, जुनेद डन है, ओके भाई, रिप्लाई आ गया सबका, डन है, ओके। चलें भाई जल्दी से। हाँ, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है कि मॉलिक्यूल को जितना ज़्यादा हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो अब एक सिलेंडर में जैसे जैसे पिस्टन करीब आएगा ना, कंप्रेस होगा, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, प्रेशर बढ़ चुका होगा। इस कंडीशन को तो हम लोग ने ऐसे ही देखा। नेक्स्ट लेवल क्या है, हम अगेन मजीद हम इसको बाय वॉल्यूम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिहाज से अगर मैं तुमसे बात करूं, तो वॉल्यूम में क्या है, वी नो दैट द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम। गैस का क्या था, फॉर एग्जाम्पल गैस के इस कंडीशन में, लास्ट वीक में जब मैं क्लास कर रहा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, तो उसमें आप लोग को ये बताया था ना भाई कि अगर खुदा ना खास्ता किचन में गैस लीक हो जाए, तो वो गैस किचन के साथ साथ अब पूरे घर में आहिस्ता आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाती है। बोलो यस और नो, बोलो ऐसा था जुनेद, डन है। आजिब मेरा बच्चा ऐसे ही था ना कि बिल्कुल हाँ सर ऐसे ही होता है कि गैस अगर खुदा ना खास्ता लीक हुआ ना तो किचन के साथ साथ आप घर में मुख्तलिफ हिस्सों में ये फैलना शुरू हो जाएगा। जब ये एक्सपेंड करता है उसको स्मेल करते हैं, फिर हमें फील होता है कि हाँ कहीं गैस को कहाँ है, कहीं गैस की लीकेज है। आजिब थैंक यू, जज़ाक अल्लाह। भाई जुनेद थैंक यू बेटा, चैट बॉक्स में आ जाओ जल्दी से। थैंक यू। आयशा ओके की रिपोर्ट है। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल यही तरतीब है कि वॉल्यूम जो स्पेस है, गैस जिस स्पेस को ऑक्युपाई करता है वो बेसिकली उसका वॉल्यूम ही कहलाता है। लेकिन इस कंडीशन में ये तो वॉल्यूम है ना, ये ऑल डिपेंड के मेरे पास जितना बड़ा वॉल्यूम है ना गैस उसी में पूरी तरह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर गैस की क्वांटिटी कम है और वॉल्यूम भी कम हो जाए तो गैस स्मेल ज़्यादा करेगी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी बिल्कुल। अगर गैस किचन में लीक हो रहा हो और किचन का डोर बंद हो और वो पैक हो तो फिर अब क्या होगा, अब किचन में स्मेल ज़्यादा होगा, बाहर कम होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम किचन का डोर खोल दें, गैस लीक हो रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो किचन से गैस कहाँ जाएगा, बाहर, घर के मुख्तलिफ हिस्सों में आ जाएगा। तो वॉल्यूम, ये जितना वॉल्यूम दोगे उतने में एक्सपेंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी में टेम्परेचर की बात करूं तो ये क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डिटरमाइंड बाय द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जुमला सुनना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आगे जाके बिल्कुल पढ़ना है, हमने सेकेंड ईयर के टॉपिक में इसको पढ़ना है, ठीक है, जहन में रखना। अभी सेकेंड ईयर के टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में, हीट के चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कि छोटी सी एग्जाम्पल ऐसे सुनो कि अगर गैस के मॉलिक्यूल को मैं हीट दूंगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ेगी कम होगी। चलो सारे बच्चे बताओ, आजिब, आयशा मेरा बच्चा, जुनेद, बताओ भाई कि अगर गैस के मॉलिक्यूल को हम हीट देना शुरू हो जाएं और हीट की वजह से उसका क्या होना शुरू हो मेरा बच्चा, हीट की वजह से अब हमने नोटिस ये कर लिया कि उसके मॉलिक्यूल की हरकत ज़्यादा हो गई तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। बोलो ठीक। आयशा बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, हाँ बढ़ेगा। आजिब जज़ाक अल्लाह। जुनेद आर यू देयर मेरे बच्चे, तुम लोग एक्टिव नहीं लग रहे, तबीयत तो मेरी ख़राब है। हाँ सीरियस बताऊँ, तबीयत तो मेरी ख़राब है, तो तबीयत मेरी ख़राब है लेकिन एक्टिव तुम लोग सही नहीं लग रहे मुझे। हाँ पक्की बात है, आ गया जुनेद आ गया। आजिब जज़ाक अल्लाह, ओके ओके। तो एक तो ये कंडीशन तुम्हारे पास आ गई। मजीद इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँ ना और इसी पैरामीटर से देखूँ तो हमारे पास अब क्या है, अब एक कंडीशन में तुम्हें यही से ऐसे समझा देता हूँ कि द प्रेशर ऑन द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल एट अ फिक्स टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर अगर फिक्स है ना तो मैं इसको थोड़ा सा अब यहाँ पर होल्ड करता हूँ और पहले मैं तुम्हें बॉयल्स लॉ पढ़ा देता हूँ ताकि तुम्हारा मामला आसान हो जाए। बोलो ठीक, ठीक है। आजिब ओके, जुनेद डन, आयशा मेरा बेटा ओके करो, ओके करो ताकि मैं थोड़ा सा बॉयल्स लॉ करा दूँ ना, बॉयल्स लॉ करा दूँ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि मेरे पास the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided temperature remains constant। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, अगर टेम्परेचर को क्या कर दो भाई, कांस्टेंट, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, वो सॉरी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं इसी पर बात करूं तो ये कंडीशन मेरे पास क्या बनेगी मेरा बेटा, देखो तो ये है तुम्हारे पास इनिशियल,
और ये मेरा बच्चा तुम्हारे पास क्या है, बोलो आयशा जी, आजिब मेरा बच्चा, ये फाइनल कंडीशन। और इन दोनों कंडीशन में अगर देखो जुने, थैंक यू मेरे बच्चे, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ बनाऊं ना, तो ये ग्राफ आइसोथर्मल ग्राफ, ये ऐसा है ना भाई, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है पहले सुनो, अगर प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, नीचे की तरफ ऐसे देखो, प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, बोलो यस और नो। बच्चा आप समझ में आ गया, ओके ना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है, एक बढ़ेगा दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये बात ठीक हो गई, इस कंडीशन को देखें तो पीवी डायग्राम तो ये ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ बना लिया जाए किसके दरमियान, प्रेशर और 1 ओवर वॉल्यूम के दरमियान, तो ग्राफ ऑफ P अगेंस्ट 1 ओवर V इज, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, बोलो यस और नो बच्चा पार्टी, ओके। ओके चलो डन, जुनेद ओके, आयशा बेटा समझ नहीं आया, एक मिनट पहले ऐसे समझो, ये वाला ग्राफ समझ में आया, पहले वाला, जुनेद मेरा बच्चा पहले बोलो पहला वाला ग्राफ समझ आया, हाँ पहला वाला आया ना। अब सुनो, पहला ग्राफ किसके दरमियान में, तो पहला ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में, बोलो सही या गलत, कोई मसला नहीं है, अच्छे से समझो। पहला ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम का, आयशा डन, आजिब मेरा बच्चा, जुनेद डन है, ओके की रिपोर्ट है कि हाँ सर पहला ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम में एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, लेकिन अगर प्रेशर और 1 ओवर वॉल्यूम है तो दोनों बढ़ेगा और दोनों कम हो जाएगा। ये बात समझो, अच्छे से क्लियर हो। प्रेशर वॉल्यूम है इनवर्स, प्रेशर और 1 ओवर वॉल्यूम डायरेक्ट हो जाएगा, बोलो डन, अब क्लियर हुआ, ओके की रिपोर्ट है, डन, शाबाश। तो एक कंडीशन तो हम लोग ने ऐसे डिस्कस कर लिया, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है। इसी कंडीशन को अगर मैं तुम्हारे लिए रखूं और बोलूं कि एप्लीकेशन ऑफ पीवी रिलेशनशिप ऑफ अ गैस, बॉयल्स लॉ यानी कि, तो उस बॉयल्स लॉ में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास वही पुराना ग्राफ आएगा, पीवी इज इक्वल टू यहाँ जाएगा कांस्टेंट, और अगर इस कांस्टेंट को रखोगे, इनिशियल फाइनल का केस वही है, यही ग्राफ है, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहली कंडीशन में ही इसको पढ़ा चुका हूँ। बोलो जुनेद सही कह रहा हूँ, आजिब, आयशा मेरा बच्चा सही कह रहा हूँ कि पहली कंडीशन में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें कुछ नया काम नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल मैं पहले तुम्हें करा देता हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है पहले ये भी सुन लो। ये बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 1 है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आ सिलेंडर कंटेन, गौर से सुनना, आ सिलेंडर कंटेन 60 गौर से सुनना, 60 सेंटीमीटर क्यूब, आगे फिर क्या बोल रहा है बेटा, ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल, what will be its volume if the pressure on it is increased to 420 किलो पास्कल। तो कंडीशन सुनो, पहला, जब मैं तुमसे डाटा के बारे में बात करूंगा ना, तो डाटा में ये जो कंडीशन है मेरे पास V1, ये 60 सेंटीमीटर क्यूब है, और फिर प्रेशर P1 जो है वो है कितना मेरा बेटा, 140 किलो पास्कल, विच इज 140, और इसको 1000 कर देता हूं पास्कल में, और P2 जो है वो 420 किलो पास्कल है, 423 टाइम्स 0 पास्कल, ओके, 1000 से मल्टीप्लाई, और टू फाइंड में तुम्हें वॉल्यूम V2 निकालना है। अभी आपने डिस्कस किया था मेरे बच्चों सॉल्यूशन में, क्या डिस्कस किया था, वी नो डेट, हाँ भाई जुनेद, आदिब मेरा बेटा, आयशा,
P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बोलो यस और नो। बोलो बेटा ओके की रिपोर्ट आ गई। डन हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ। जुनेद डन है, आयशा मेरा बच्चा ओके की रिपोर्ट है, आदिब ओके की रिपोर्ट है मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं यहां से V2 को अलग करूंगा मेरे बच्चों, तो V2 किसके बराबर बोलो एवरीवन? आपने कहा सर P1 V1 अपॉन P2। वैल्यू बताओ। तो ऊपर क्या है P1, तो P1 की वैल्यू में आप देखेंगे 140 1 2 3, V1 की वैल्यू में 60 डिवाइडेड बाई 420 1 2 3। अगर मैं कैंसिल करूं तो तुम्हारे लिए 40 से 40 कैंसिल, ये 3 आ जाएगा, 63 से डिवाइड होगा तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू सो मच एवरीवन। आयशा बोल मेरा बच्चा डन। आदिब ओके की रिपोर्ट है, सेंटीमीटर क्यूब नॉट स्क्वायर। जी अलिशबा ओके मेरा बेटा। आदिब डन करो तो आगे चलूंगा मेरे बच्चे। सिंपल कंडीशन में लिखवा दिया, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। बोलो बच्चों डन। जी शहजादो ओके आ गई। हाँ बिल्कुल आयशा बेटा बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। देखो यहां से V2 को अलग करो, जब V2 को अलग करोगे तो P2 जाके डिवाइड होगा। अब ये 40 से 40 कैंसिल हो गया और 14 की टेबल में 42 3 टाइम आएगा, 60 को 3 से डिवाइड करोगे 20। बोलो अब हो गया। आयशा ओके की रिपोर्ट है मेरा बच्चा, डन करो तो आगे चलूं। क्या बात है अलिशबा आर यू देयर? लेट हो गए आज। चलो आजिब मेरा बच्चा, जुनेद डन है, जुनेद हैदर है। चलें ओके मेरे बच्चों। जी शहजादो डन करो तो आगे चलूं। एग्जाम्पल 2 पहले मैं 1 पे दिखा दूं। नेट इशू की वजह से ओके आज नेट डिस्टर्ब कर रहा है। डन ओके। एग्जाम्पल 2 देखो, एयर एट प्रेशर। तो प्रेशर कितना है बेटा बोलो जी एवरीवन। एयर का जो प्रेशर है डेटा के मुताबिक वो कितना है? P1 इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। उसके बाद इट कंटेन इन अ सिलेंडर fitted with a piston. The air is now compressed by pushing the piston so that the same mass of air now occupy. इनिशियल वॉल्यूम को मैं मान लेता हूं V1 इज इक्वल टू V। तो V2 जो है लिखा हुआ है यहां पर 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो बोलते हैं कि विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर मतलब बॉयल्स लॉ। कैलकुलेट द प्रेशर मतलब तुम्हें निकालना है P2। अभी तक डेटा बताओ यस और नो। बच्चा पार्टी डेटा तक तुम्हें समझ में आया या इसको एक्सप्लेन करना होगा मुझे? जरा मैं तुम लोग से पूछता हूं। जी आजिब बोलो डन है। अलिशबा मेरा बेटा, आयशा आर यू देयर? जुनेद मेरे शहजादे, एवरीथिंग इज फाइन ना? आपने कहा सर इस कंडीशन को तो हम ऐसे रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा इसको ऐसे समझो, देखो जुनेद मेरा बच्चा इसको ऐसे समझो, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, मुझे नहीं पता क्या है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम को शुरू में अगर मैं V1 को V बोलूंगा तो इसी का 1/5 हुआ ना? बोलो यस और नो। तो शुरू में जो भी है उसको V मान लो, तो बाद में V2 कितना होगा? 1/5 ऑफ V। पहले बोलो ये बात क्लियर हुई? क्योंकि वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो वट एवर द वैल्यू इट हैज, इसका इशू नहीं है। 1/5 हो गया तो इसका 1/5 हमने निकाला। आपने कहा ओके। क्या मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर सकता हूं एवरीवन? क्या मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर सकता हूं? अजान ब्रेक ले लें, अजान हो रही है, अजान ब्रेक ले रहा हूं बेटा, अजान ब्रेक। ओके अजान ब्रेक। आ जाओ भाई। अब हम लोग ने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। डन। आगे बेटा चलो एक दफा चैट बॉक्स में आ जाओ। अजान हो गई, थैंक यू अबिया। वी हैव ऑल्सो अलिशबा, आयशा और ऑल्सो वी हैव दिस जुनेद। ओके ना? तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? आपने कहा सर वी नो डेट। इसमें अगर मैं डिस्कस करूं तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P2 को निकालना है तो P2 के लिए तुम्हारे पास ये P1 V1 अपॉन यहाँ पर V2। चलो अब वैल्यूज बताओ, गौर से सुनना, मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। P1 की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 10 की पावर 5 V1 V है, और नीचे आओ तो V2 1/5 और ये V है। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा V से V कैंसिल, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो P2 5 इंटू 10 की पावर 5 और ये पास्कल। बोलो बच्चा यस और नो। ओके की रिपोर्ट आ गई, डन है। अलिशबा डन है बेटा जी। आयशा मेरे बच्चे ओके, 1/5 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट लगा हुआ है, ख्याल कीजिएगा। ओके मेरे बच्चे डन है। आयशा मेरा बच्चा, जुनेद ओके, ओके समझ आ गया, थैंक यू। अबिया मनाल, चलो भाई। आजिब मेरे बच्चे, आज मेरी तबीयत सही नहीं है लेकिन बच्चे जो है ना मुझे एक्टिव नजर नहीं आ रहे, क्यों यार? अब आ गए, अब आगे मुझे बोलना पड़ रहा है तुम लोग को आज। हाँ चलो भाई डन, आगे चलूं जी। बच्चा बाडी सर स्क्रीन हटाना नहीं, लिख ले। क्या है, क्या क्या बोलना चाह रहे हो जुनेद? कॉपी कर रहे हो? स्क्रीनशॉट लेना है जुनेद मेरा बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना है। यस ले लो बेटा। आदिब कह रहा है डन सर जी, आदिब कह रहा है डन सर। बच्चा बाड़ी ओके जी बेटा, डन हो गया। अब आओ, अब अगली कहानी मैं तुम्हें समझाता हूं। कुछ एग्जाम्पल के बारे में पहले देख लेते हैं। चलो भाई इधर गौर से सुनना, ये बुक का ही है। बुक में अगर देखोगे तुम्हारे पास चैप्टर के एंड में द प्रेशर ऑन, ये कितना है 9 cm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल एट फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को फिक्स कर दिया गया, तो व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बिकम। अब वॉल्यूम क्या होगा? तो मेरी बात पहले सुनो। पहली कंडीशन क्या है बेटा? अगेन डाटा में गए, डाटा में जाने के बाद तुम्हारे पास क्या है? प्रेशर P1 9 cm³ ऑफ ऑक्सीजन इज डबल, तो P2 कितना? अरे बच्चा पार्टी P2 कितना जी? इस कंडीशन में चलो मैं मान लेता हूं, इस कंडीशन में V1 जो है वो V मान लो, और अगर इसके बाद में प्रेशर को बोल रहा हूं P2 डबल हो गया तो 2 इंटू 9 इंटू 2 कितना होगा बेटा बोलो? 18 cm³। अब V2 तुम्हें निकालना है। अभी तक बोलो यस और नो। बच्चा बोलो ओके की रिपोर्ट आई या नहीं आई? अरे बोल तो दो। प्रेशर पहले P1 था, डबल हुआ P1 कितना 9, और V1 की वैल्यू हमें V मान लेता हूं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। P2 18 हो गया। अब मेरे पास क्या होगा पहले सुनो और गौर से समझो कि इस कंडीशन में अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम गए सॉल्व करने। अगेन तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? तुम्हारे पास फॉर्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू 9, V1 V है, P2 की वैल्यू 18, V2 निकालना है। चलो अब इधर V2 को मैं अलग करूं तो ये क्या बन जाएगा भाई बच्चा बाडी? ऊपर 9V अपॉन 18, प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम गिवन है, बच्चे ने सही पिक किया। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम cm³। वाह भाई वाह। चलो भाई ये सारे गायब हो गए, सारे गायब हो गए। डेटा प्रेशर डबल हो रहा है, P1 P है,
P2 2P है, वॉल्यूम V1 जो है वो 9 है सेंटीमीटर क्यूब। होता है भाई, होता है ना भाई, वेरी गुड। मैं कोशिश करूंगा एडमिन को बोलूंगा ये काटने नहीं भाई, इसको अपलोड भी ऐसे ही करे, ऐसे ही होता है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अब ठीक है जुनेद, जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। तो ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो अब देखो मुझे V2 निकालना है, तो V2 को यहीं छोड़ दो, ये P1 V1 अपॉन P2। अब इधर देखो V2 अपनी जगह, P1 की जगह वैल्यू क्या है, P1 की जगह P, वॉल्यूम V1 9 है और ये 2P है। P से P कैंसिल, P से P कैंसिल, V2 हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो सही जुनेद, अब बोल बेटा। ओके की रिपोर्ट आ गई जुनेद, डन है। आयशा मेरा बच्चा, आजिब, अलिजवा आर यू देयर? अलिजवा मेरे शहजादे जी आ गए। आयशा थैंक यू मेरा बच्चा। कॉपी करो, डन करो तो आगे चलूंगा, कॉपी करो, डन करो तो आगे चलूंगा मेरे बच्चे। जी एवरीवन, चलो शहजादो, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो तो मैं आगे चलूं। बच्चा पार्टी जी बेटा, ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके ओके। चलें फिनिश। और सुनो, अब हमारे पास है, देखो एक कंटेनर है 30 सेंटीमीटर क्यूब, V1 दिया हुआ है। तो एक कंटेनर होल्ड्स V1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ प्रेशर P1 की वैल्यू 15 और 0,000 पास्कल प्रेशर है, 150,000। इफ द वॉल्यूम चेंज टू V2 की वैल्यू अब 10 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, तो P2 निकालना है। बोलो यस और नो बच्चों। बच्चा पार्टी, अगेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजिब सही समझ रहे हो? आयशा मेरा बेटा, जुनेद, अलिजबा आर यू देयर? बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? हाँ जी, ऐसे ही है ना। तो अब देखो मेरा बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ऐसे ही है। अब बोलो मेरे बच्चे, अगर मैं P1 की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा मेरा बेटा? P1 क्या है? तो आपने कहा सर P2 निकालना है, P2 को पहले अलग कर लें, तो ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2। ऊपर कितना? तो ये 1.5 लाख है ना। V1 की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा, तो ये है मेरा बेटा 10। 0 से 0 कैंसिल है ना। जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 5 1 2 3 4। बोलो सही लिखा गलत लिखा? बोलो सही लिखा गलत लिखा? जुनेद मेरा बेटा, आयशा, अलिजवा मेरे बच्चे, ओके आजिब, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों। जी चैंपियंस एवरीवन, डन है, डन है। पहले अच्छे से कॉपी करो, डन लिखो तो आगे चलूंगा। चलो भाई, ओके डन, डन हो गया। आगे देखो, तो आज के लेक्चर का ये आखिरी सवाल है और इसका भी हमारे पास डाटा बनेगा। कैसे बनेगा भाई? देखो, एयर एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी is trapped inside a container available with a movable piston. When the piston is pulled out slowly so that the volume increase from 100 to 150 dm cube. तो सबसे पहले प्रेशर P1 है 760 मिलीमीटर, V1 है 100 dm क्यूब, V2 है
150 dm³। तो तुम्हारे पास टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है, प्रेशर P2 निकालना है। आप लोग निकालोगे या मैं निकालूं? जुनैद, आयशा, अलिशबा, आजिम मेरा बच्चा, आप लोग निकालोगे या मैं निकालूं? जी, कौन करेगा भाई? बच्चों कौन करेगा ये सॉल्व? जी एवरीवन, आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं निकाल लूं? जी बच्चों, सॉल्यूशन में गए तो सॉल्यूशन में जाने के बाद मेरा बच्चा, मेरे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब मुझे क्योंकि निकालना क्या है? P2, तो यहां हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2। अब देखो मेरे बच्चे, मेरा बेटा इस कंडीशन में P1 की वैल्यू क्या है? तो P1 की वैल्यू है 760, V1 की वैल्यू है 100 और V2 की वैल्यू है 150। सही कह रहा हूं? बोलो ओके ना मेरे बच्चे, यहां तक की आ गई। अब अगर तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल करो और मेरे बच्चों यहां से सॉल्व कर लो, 0 से 1 0 कैंसिल। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आएगा भाई? तो P2 की वैल्यू हो जाएगी ऊपर 7600 डिवाइडेड बाई 15। अब बताओ जी, अब बताओ एवरीवन जी, अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 506.667 और ये मिलीमीटर। चलो भाई चलो, बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट है। अब तो डन है अलिशबा, चले मेरे शहजादे भी है ऑल्सो जुनैद, आयशा खान, डन हो गया मेरे बच्चे। आसान था। मीटर क्यूब नहीं है क्योंकि प्रेशर निकाला है ना, वॉल्यूम तो नहीं है जुनैद मेरा बच्चा, ध्यान में रखना। हाँ, जो आप बात करें वो वॉल्यूम की यूनिट आ गई। बोलो ठीक, डन हो गया। अरे बच्चों ओके, डन हो गया मेरे बच्चे जुनैद, थैंक यू। तो ये भी चैप्टर हमारे पास क्या हो गया भाई? एंड हो गया। अच्छा, अब टोटल कितने चैप्टर हो गए जुनैद, बताना बेटा बेटा। हाँ, ये भी तो एक सवाल है, टोटल कितने चैप्टर हो गए जी? ये कौन सा चैप्टर था? 7। अब गौर से सुनना, कितने चैप्टर रह गए? कितने चैप्टर रह गए? कितने चैप्टर रह गए? 2 रह गए। अब 2 की बात कहानी सुन लो। अभी पहले मैं 2 चैप्टर कराऊंगा, 2 चैप्टर के बाद पास पेपर का सेशन शुरू हो जाएगा। पास पेपर का सेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताओ। कराऊं? पास पेपर का सेशन कराना चाहिए ना भाई, कि तमाम बच्चों को पास पेपर के सॉल्व कराएं हम। होना चाहिए। आयशा कह रही है बिल्कुल होना चाहिए सर, जुनैद भी बिल्कुल ऐसा ही है सर, होना चाहिए। और पास पेपर का सेशन फिर हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे पहले ये 2 हो जाए, 2 चैप्टर के बाद पास पेपर को हम इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे और डीपीपी बना लेता हूं मैं आपका। बोलो ठीक, बोलो सही कह रहा हूं ना? ओके की रिपोर्ट है मेरे बच्चों, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है।